बहुत बढ़िया फल है। लीची प्रेमी काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं लीची के लिए, लेकिन कब तक मार्केट में आने की संभावना है, इसको लेकर जो है लीची प्रेमी इंतजार कर रहे हैं। इंतजार करना भी चाहिए। मीठा फल है, सबसे एट्रैक्टिव फल है, लोग पसंद करते हैं। दुनिया देश में सब जगह लीची से बढ़िया एट्रैक्टिव कोई भी फल नहीं है। देखने में आकर्षक लगता है और जब आदमी देख लेता है तो खरीदने की इच्छा होती है। पैसा जो लगे लोग खरीदते हैं। लेकिन ये जो बेसब्री से इंतजार वाली बात आप लोग कर रहे हैं, ये गलत बात है। बेसब्री उसको नहीं करनी चाहिए। लीची जब तक मीठा नहीं होगा तब तक लोगों को खाना भी नहीं चाहिए। अगर खट्टी लीची मुजफ्फरपुर या बिहार के किसी भाग से मेट्रो सिटी में दिल्ली, लखनऊ या बॉम्बे भेजी जाती है, या शहर में भी बिकवाली के लिए आती है खट्टी लीची, उसमें तो एसिड भरा हुआ है और गर्मी में खाएगा तो बीमार पड़ेगा। तो इस तो हेल्थ डिपार्टमेंट, स्वास्थ्य विभाग को चाहिए कि इस पर रोक लगावे। अगर खट्टी लीची विदेश तो नहीं जा सकती है, अगर दिल्ली जा रही है, लखनऊ जा रही है, या व्यापारी इसको तोड़ रहे हैं, तो तोड़ने पर रोकने का प्रबंधन सरकार का नहीं हो सकता है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग इसमें सक्रिय अगर हो जाए तो लीची जो खट्टी जो टूटती है वो नहीं टूटेगी। अब आइए कि लीची मीठा कब से होगा। बहुत अच्छी बात है, बारिश हुई है, इससे बहुत अच्छा फायदा हुआ है और मानसून जलवायु थोड़ा परिवर्तित हुआ है, थोड़ा हीट कम हुआ है और उम्मीद है कि अगले एक आध हफ्ता में 2-3 बारिश और मिल जाएगा लीची को। लीची खिलेगा और अपने स्वरूप में ही आवेगा। लेकिन मीठा और स्वरूप में आने में इसको कम से कम 20 तारीख तक उपभोक्ता को इंतजार करना होगा। और अगर सही में 100% मीठी लीची खानी है तो उस तरह के लिए आदमी को कम से कम 23-24 के बाद ही उपलब्ध होगा, जिसमें उसका प्योरिटी और वृक्ष जो है सो प्रॉपर होगा, खाने के लायक होगा। इस बीच में जो व्यापारी लोग तोड़ करके भेजते हैं, व्यापार करते हैं, तो वो गलत है। कच्चा और खट्टा लीची को कभी भी मैंने महानगरों में नहीं भेजा जाना चाहिए, इससे बदनामी होती है। खट्टा लीची पहुंचेगा तो उपभोक्ता जो लेगा वो तो ठगा महसूस करेगा। लिया उपभोक्ता मीठापा के नहीं लेगा और उसको खट्टी लीची उपलब्ध हो रही है, जो बीमारी का घर है। इसलिए मेरा नम्र निवेदन है आपके माध्यम से कि उपभोक्ता बंधु, आप लोग 20 तारीख के बाद ही लीची को उपयोग में लाइए और पूर्ण मीठा स्वाद इसका कम से कम 22-23 के बाद ही आवेगा। और इसके पहले अगर लीची बिकवाली होती है तो ये सरकार की जिम्मेवारी है, स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेवारी है, बिहार सरकार की जिम्मेवारी है और भारत सरकार की जिम्मेवारी है कि आज़ादपुर मंडी, लखनऊ मंडी, बॉम्बे मंडी में अगर पहुंचती है और परिपक्व लीची किलो में चढ़ेगा 100 गो, किलो में अगर 100 चढ़ेगा तो किसान या व्यापारी को पोसाएगा। मेरा जो परिपक्व लीची होता है हम उसी समय बेचते हैं, तो मेरा लीची चढ़ता है 35 गो किलो में, 35 गो से 40 गो मैक्सिमम। अगर उससे ज़्यादा चढ़ रहा है तो लीची न विकसित है न पूर्ण स्वस्थ है। इसलिए स्वस्थ लीची का पहचान किलो में 35 चढ़ना चाहिए। अभी अगर लीची पक जाए 10 दिन के अंदर, 12, 13, 15 तारीख तक, तो वो लीची चढ़ेगा 100 में, 1 किलो में 80 गो, 100 गो। वो लीची न परिपक्व होगा, न उसमें गुद्दा होगा, न उसमें मिठापा होगा। इसलिए सरकार की जिम्मेवारी है कि इस तरह के व्यापार को रोका जाए। अब मंडी में इन लोगों को, गद्दीदार लोगों को, और जो व्यापारी इसका भेजते हैं उनको पकड़ करके चालान किया जाए, उनको फाइन किया जाए। इससे बीमारी का बढ़ाव होगा जिस पर रोका जाए। सरकार से क्या अनुरोध करना चाहते हैं इस लीची के सीजन में? किसान से अनुरोध यही करना चाहते हैं कि जो भी व्यापारी को आप दिए हैं, इस बार भरपूर उसकी कमाई होगी। लीची का उत्पादन बहुत कम है, शाही आपको 70-80% होगा और चाइना तो 20 से 30% है। इसलिए व्यापारी आपका भरपूर कमाई करेगा। बीघा में 40 पेड़ आपका होता है, तो किसान भाई इस बार व्यापारी से जबरदस्ती वसूलिए आप 3000 रुपये पेड़ के रेट से। बीघा में अगर 40 पेड़ है तो 1,20,000 रुपये बीघा उसको दीजिए। व्यापारी या गद्दीदार को ये मालूम नहीं है कि लीची के बागवानी मुजफ्फरपुर शहर के अगल बगल क्षेत्र में है, जिसका 1 एकड़ का कीमत करोड़ों में है। ये कोई
ढाब में नहीं होता है लीची, कोई कुरहनी के ढाब में गोढ़िया ढाब में नहीं होता है। ये एकदम शहर के अगल बगल में लीची का उत्पादन होता है और ये कम से कम 1 से 2 करोड़ रुपया एकड़ का वैल्यू का लैंड है। और इस तरह से ठगैती बंद हो और किसान आप लोग जागरूक होइए। इस बार ये लोग भरपूर पैसा कमाएंगे। आप 3000 रुपये पेड़, अमूमन 40 पेड़ होता है, 1,20,000 एक एकड़ का पैसा लीजिए इनसे और तब तोड़ने दीजिए। ये आप लोगों को ठगते हैं, दवा में पानी में सब मिला के इनको 1000 रुपये पेड़ से ज़्यादा खर्चा नहीं होता है। ये ठगते हैं। इनका ठगाई बंद तभी होगा जब आप कड़ा रूप अख्तियार कीजिए। और किसान एसोसिएशन जो है, इस किसान एसोसिएशन बच्चा बहू जो चला रहे हैं, ये तो व्यापारी का काम कर रहे हैं। किसान के इंटरेस्ट में अगर हो तो इनको 80 रुपये 100 रुपये किलो दिलवावे, तब न किसान का एसोसिएशन है। और किसान का एसोसिएशन अगर व्यापारी के लिए लड़ाई करेगा और किसान के लिए नहीं करेगा तो किसान को तो पुराने रेट में 20 रुपये किलो मिल रहा है। इसको रोकने का काम जिम्मेवारी भारत सरकार, बिहार सरकार और लीची ग्रोवर एसोसिएशन जो है, उनको पूर्ण रूप से अपने अति को अधिकार क्षेत्र को समझते हुए मैंने इसको लागू करने में सहयोग करना चाहिए। किसानों को सहयोग करें, इसी तरह से किसान का काम हो। बिहार सरकार से मेरा ये निवेदन है कि मात्र जब राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को जब जाते रहता है उस समय लीची के लिए अब 2-4-5 दिन आप सजग रहते हैं, उसके बाद इस पर कुछ नहीं बात विचार करते हैं। मुजफ्फरपुर शहर लीची के लिए नामी है, पूरे विश्व में नाम है इसका। अभी तक इसका मंडी तक नहीं बना है। कृपया करके एक मंडी ऐसा बनावे जहां इसका मैंने स्टोर हो, जहां इसका प्रोसेस, प्री कूलिंग का प्रोसेस हो और किसान, व्यापारी, देश विदेश के मल्टीनेशनल सब आकर के वहाँ खरीदारी करें। और जो टेक्नोलॉजी एनआरसी बता रहे हैं, एनआरसी का जो बीआरओसी का जो टेक्नोलॉजी है वो रिलीज जो नहीं हुआ है, तो पुराने टेक्नोलॉजी से हम लोग लीची के लाइफ को 30 दिन किए हुए हैं, उसी टेक्नोलॉजी से लीची जा रहा है और जाएगा। नया टेक्नोलॉजी अभी अप्रूव नहीं हुआ है। हमारे दास बाबू जो डायरेक्टर हैं वो बोल रहे हैं कि टेक्नोलॉजी नया आ गया है, तो अभी बार्क ने जो किया है वो अप्रूव नहीं हुआ है। हम लोग उसमें ट्राई किए थे और सारा फल उसमें सड़ गया था, इसलिए उसको अप्रूवल हम लोग नहीं देते हैं। जब तक आप फिर ट्राई नहीं कीजिएगा बार्क का, नया टेक्नोलॉजी का, टेम्परेचर मेंटेन करने का, उसका कूल करने का, दवा लगाने का, तब तक इस टेक्नोलॉजी को आप रिलीज मत कीजिए, पब्लिकली जानकारी मत दीजिए। इसके पहले जो टेक्नोलॉजी है 30 दिन वाला, जिससे विदेश भी जाता है और राष्ट्रपति को भी जाता है, वही चलता रहेगा और तब तक चलेगा जब तक बार्क इस पर और एनआरसी लीची डेमोन्स्ट्रेशन करके किसान को नहीं बता देगा कि 60 डेज का लाइफ ही दे दिया, केमिकल ट्रीटमेंट से स्टोर करने की कैपेसिटी 60 डेज का हो गया। हम लोग देख नहीं लेंगे, हम लोग उसमें ट्रीटमेंट करके अपना अंदाज से जब देख लेंगे तभी इसका एडॉप्शन होगा। अदरवाइज किसान को ठगने का काम मत कीजिए। आप जो बोलते हैं कि लीची में बहुत सी वेराइटी हम ले आए, कोई वेराइटी के किसान को जरूरत नहीं है। शाही और चाइना 2 ही वेराइटी कॉमर्शियल है। बाकी किचन गार्डन में लगाने का चीज़ हम लोग को मत बताइए, किसान को भरमाइए मत। किचन गार्डन में लगने का चीज़ है, इक्का दुक्का पेड़ कोई किसान, कोई मंत्री के, चीफ मिनिस्टर के यहाँ लगवा दीजिए, गवर्नर के यहाँ। लेकिन किसान सिर्फ शाही और चाइना जानता है और इसी पेड़ को कॉमर्शियल के रूप में वर्षों से बाप दादा के समय से हम लोग जान रहे हैं। अनुसंधान केंद्र का पैदाइश हमारे सामने में हुआ, इसलिए अनुसंधान केंद्र को सही ढंग से अध्ययन करना चाहिए और अध्ययन करके किसानों को बताना चाहिए कि इसके सेल्फ लाइफ के इम्प्रूवमेंट में जो 60 डेज का बार्क का रिसर्च है उस पर सही ढंग से रिसर्च कीजिए। करने के बाद उस रिसर्च के बाद आप उसको अप्रूव कीजिए और तब इसको डिक्लेयर कीजिए। भारत सरकार डिक्लेयर करेगी आपके टेक्नोलॉजी को, आप यहाँ डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं, नहीं कीजिए। हम लोग देखेंगे, ट्रायल करेंगे और जब 60 दिन जब लीची हमारी अनामत रहेगी तब आपका ये टेक्नोलॉजी हम अप्रूव करेंगे। अदरवाइज हम लोग इसको नहीं अप्रूव करेंगे। इसको किसानों के बीच इसको दिग्भ्रमित करने का बात विचार मत कीजिए। धन्यवाद।